और दोस्तों अभी भी की बहुत ही बड़ी और भयंकर ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है। बड़ी खबर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोस्तों की अगले 12 घंटों में भारत देश की ओर बढ़ रहा है खतरनाक चक्रवाती तूफान। इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। और उसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर है साइक्लोन तोकते को लेकर कि चक्रवाती तूफान तोकते को लेकर इन राज्यों में रेड अलर्ट जारी। 175 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी तेज हवाएं। जी हाँ दोस्तों 20 साल बाद भारत देश में इतना खतरनाक तूफान आने जा रहा है और मौसम विभाग की तरफ से और देश भर के कई दोस्तों वेदर न्यूज एजेंसियों ने भयंकर चेतावनी जारी करी है कि भारत देश में 20 साल बाद इतनी भयंकर तबाही मचा सकता है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर है कि वायुसेना के 16 मालवाहक विमान और 18 हेलीकॉप्टर तैयार कर लिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। दोस्तों ये तूफान इतना खतरनाक है कि मोदी जी खुद यहाँ पर अलर्ट है और पूरे देश भर के सभी राज्यों का जायजा ले रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों एनडीआरएफ और सेना की टीमें लगा दी गई है और बहुत ही जल्द दोस्तों यहाँ पर देश भर में एक भयंकर तबाही मच सकती है। 175 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज तूफान आने वाला है। दोस्तों एक चीज आपको बता दें कि 175 किलोमीटर की जो हवा की स्पीड होती है वो इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि मकान के छज्जे उड़ जाते हैं, पेड़ पौधे हवा से नीचे गिर जाते हैं। दोस्तों सड़क पर खड़ी गाड़ियां बसें वगैरह पलटी खा जाती है। कुल मिलाकर भयंकर और खतरनाक तबाही का मंजर पैदा हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर जानते हैं कि आखिर इस चक्रवाती तूफान के अंतर्गत किन किन राज्यों में रेड अलर्ट जारी किया गया है और साथ ही दोस्तों किन किन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट निकल कर आ रहा है। दोस्तों 5-7 मिनट का समय निकालकर इस वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देखिएगा। और हाँ दोस्तों अपने सभी मित्रों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप के ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि दोस्तों इस भयानक तबाही के मंजर में सभी लोगों को अपडेट मिल सके। चलिए सबसे पहले बड़ी खबर जान लेते हैं कि अगले 12 घंटों में भारत देश की ओर बढ़ रहा है खतरनाक चक्रवाती तूफान। इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। दरअसल दोस्तों अरब सागर से उठे चक्रवाती तूफान तोकते को लेकर कई राज्यों में अलर्ट जारी है। मौसम विभाग के अनुसार माना जा रहा है कि यह चक्रवाती तूफान जिसका नाम दिया गया है तोकते तूफान जो कि गुजरात के वीरावल और पोरबंदर के बीच मांगरोल के पास तट से टकराएगा। महाराष्ट्र, केरल, गुजरात के तटों पर 3 दिन तक तूफान का असर रहने की संभावना है। और दोस्तों मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि चक्रवाती तूफान के दौरान 150 से लेकर 175 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक 17 मई को मुंबई सहित उत्तरी कोंकण में कुछ स्थानों पर तेज हवाएं चलेगी और भारी बारिश होगी। तूफान के खतरे को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने कल के दिन ही हाई लेवल मीटिंग बुलाई है और तैयारियों का जायजा लिया है। प्रधानमंत्री मोदी जी राहत बचाव के सभी इंतजाम करने और लोगों की सुरक्षा के लिए खास ध्यान रखने को लेकर अलर्ट जारी किया है। सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिन में ये तोकते नाम का जो तूफान है वो केरल, गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र के लिए बड़ी मुसीबत बन सकता है और जिसके लिए एनडीआरएफ और सेना की टीमों को अलर्ट पर रखा गया है। यहाँ पर आपको बता दें दोस्तों की चक्रवाती तूफान तोकते को लेकर कई राज्यों में हाई अलर्ट जारी हो चुका है। तूफान में जो हवा की स्पीड है वो लगभग 175 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने का अनुमान बताया जा रहा है और ये दोस्तों मंगलवार तक गुजरात के तट से टकरा सकता है। गुजरात और दीव के समुद्र तट चक्रवात को लेकर निगरानी में है। वैसे दोस्तों भारत में इस साल का यह पहला चक्रवाती तूफान है। तूफान को लेकर दोस्तों मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिनों के दौरान एक गंभीर अलर्ट जारी किया गया है। 12 घंटों से दोस्तों भारत देश में ये अपना असर दिखाना शुरू कर देगा और पिछले 6 घंटों से ये तूफान जो है ना वो दोस्तों अरब सागर से उठ चुका है। इसकी शुरुआती स्पीड जो है दोस्तों 9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से थी और ये लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। तट से टकराते समय भारत देश में इसकी स्पीड 140 से लेकर 175 किलोमीटर प्रति घंटे की हो सकती है, जबकि गोवा और पुणे स्थित में दोस्तों इसकी जो दूरी है वो लगभग 350 किलोमीटर की रहने वाली है। और सबसे ज्यादा आपको बता दें दोस्तों कि इन 5 राज्यों में भयंकर गंभीर नुकसान की चेतावनी जारी की गई है। दोस्तों पिछली बार आपको पता होगा कि जो असम के अंतर्गत बाढ़ आई थी और हल्का फुल्का तूफान का जो नजारा देखने को मिला था ना, और कुछ सालों पहले गुजरात के कच्छ क्षेत्र में जो तूफान का नजारा सामने आया था ना, वो दोस्तों गंभीर रुला देने वाला था। और इस साल एक बार फिर से जी हाँ दोस्तों 20 साल के अंतर्गत पहली बार इतना भयंकर तूफान आने जा रहा है और 5 राज्यों में स्पेशली अलर्ट जारी किया गया है। और उसके अलावा जानेंगे दोस्तों कि 5 राज्यों के साथ ही इस तूफान की हवा की स्थिति का जो अंदाजा है वो किन किन राज्यों में रहने वाला है। दोस्तों पूरी जानकारी जानते हैं 2 मिनट के इस अपडेट में, लेकिन उससे पहले दोस्तों हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भारत देश का मौसम विभाग का प्रधान कार्यालय कहाँ पर बना हुआ है? दोस्तों एक बार फिर से सुन लीजिएगा, भारत देश का मौसम विभाग का कार्यालय कहाँ पर बना हुआ है? तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक JBL कंपनी का शानदार ब्लूटूथ स्पीकर फोन बिल्कुल फ्री। दोस्तों आपको बता दें कि अरब सागर के ऊपर बन रहे हवा के कम दबाव के चलते गुजरात, केरल सहित देश के 5 राज्यों में चक्रवाती तूफान तोकते का खतरा पैदा हो गया है। यह तूफान 17 मई से लेकर भारतीय तट से टकराने की आशंका है
और इससे भारी नुकसान का अंदेशा भी लगाया जा रहा है। राहत और बचाव के सभी उपाय शुरू हो चुके हैं। नुकसान के प्रभाव की आशंका वाले 5 राज्यों में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और एनडीआरएफ के 53 दल तैनात कर दिए गए हैं। प्रत्येक दल में पेड़ और बिजली के खंभे काटने, बोट और बचाव चिकित्सा के उपकरण से लैस 40-40 जवानों को यहाँ पर निर्धारित किया गया है। दरअसल तूफान की आशंका वाले प्रदेश और लक्षद्वीप के लिए भारतीय मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में निर्देश जारी कर दिए गए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अरब सागर के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बनने के मद्देनजर दोस्तों इस तरह का भयंकर तूफान जो है ना वो यहाँ पर तबाही का मंजर लेकर आ रहा है और इस दौरान तमिलनाडु के तटीय इलाकों में हल्की और भारी बारिश हो सकती है। दोस्तों तूफान आने से पहले और इसके दौरान देश में तटवर्ती इलाकों में 175 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली तेज हवाएं चल सकती है। तेज बारिश की भी आशंका बताई जा रही है और सभी राज्य सरकारों के प्रशासन को राहत और बचाव के उपाय करने के लिए मोदी सरकार की तरफ से कहा गया है। और वहीं आपको बता दें कि पर्यटक और मछुआरों को अगले 3 दिनों के दौरान समुद्र से दूर रहने की चेतावनी जारी की गई है। स्पेशली मछुआरों के लिए अलर्ट जारी किया है क्योंकि ये जो तूफान है वो बहुत ही बड़ा तबाही का भयंकर मंजर लेकर आ सकता है। और इसी के साथ दोस्तों अगली खबर सामने आ रही है कि वायुसेना के 16 मालवाहक विमान और 18 हेलीकॉप्टर किए तैयार। नरेंद्र मोदी ने तैयारियों का लिया जायजा। दोस्तों भारतीय वायुसेना ने कल ही कहा कि उसने तोकते तूफान से उत्पन्न किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए अपने 16 मालवाहक विमान और 18 हेलीकॉप्टर भारत देश में तैयार करके रखे हैं। वायुसेना का बताना है कि अगले कुछ दिनों में तटीय इलाकों में कोविड-19 राहत अभियान पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया है क्योंकि खराब मौसम की वजह से बाद में इन इलाकों के अभियान जो प्रभावित हो सकते हैं। दोस्तों तूफान के मद्देनजर IL-76 विमान ने बठिंडा से 127 जवान और 11 टन सामान लेकर जामनगर पहुंच चुका है क्योंकि दोस्तों तूफान के मद्देनजर बिजली की कमी की समस्या हो सकती है। कोविड प्रबंधन और टीकाकरण की समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। आवश्यक दवाओं के भंडारण की विशेष तैयारियों पर यहाँ पर सरकार की तरफ से एक विशेष रूप से जायजा और बल दिया गया है। चलिए अब जान लेते हैं दोस्तों कि इस चक्रवाती तूफान के मद्देनजर किन किन राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ पर आपको बता दें दोस्तों कि अगले 12 से लेकर 24 घंटों के दौरान केरल, तटीय कर्नाटक, गोवा, कोंकण और गोवा के साथ ही लक्षद्वीप और आंतरिक तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में भारी बारिश के साथ 1 या 2 स्थानों पर अति भारी बारिश हो सकती है। तमिलनाडु के शेष भाग, मध्य महाराष्ट्र, दक्षिणी गुजरात के कुछ हिस्से, सिक्किम और उत्तर पूर्वी भारत में 1 या 2 स्थानों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश के साथ 1 या 2 स्थानों पर मध्यम बारिश की चेतावनी भी जारी की गई है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से, पश्चिमी हिमालय और पंजाब के साथ ही राजस्थान में हल्की बारिश की संभावना यहाँ पर मौसम विभाग की तरफ से कड़ी चेतावनी जारी की गई है। दोस्तों यहाँ पर स्पेशली जो ये तूफान है ना वो स्पेशली किसानों के लिए अलर्ट जारी लेकर आया है। खतरा पैदा कर सकता है, किसानों की फसल नष्ट हो सकती है क्योंकि दोस्तों प्राकृतिक आपदा जो होती है ना वो किसी को कुछ भी कहकर या किसी की गरीबी अमीरी देखकर नजर नहीं आती है। आप अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें और स्पेशली दोस्तों इस तूफान का सामना मिलकर करें। यहाँ पर दोस्तों एक चीज आपको बता दें कि 20 साल के अंतर्गत सबसे भयंकर और खतरनाक तूफान इसी साल देखने को मिल सकता है। ओके फ्रेंड्स, तो मौसम विभाग की गतिविधि के अपडेट से जुड़े इस वीडियो को फिलहाल यहीं पर देते हैं विराम। दोस्तों वीडियो को सभी लोगों के साथ शेयर जरूर कर लीजिएगा ताकि इस खतरे की स्थिति का सभी लोगों को अंदाजा हो सके और अपने हिसाब से सुरक्षित और संसाधन जो है ना वो पर्याप्त मात्रा में दोस्तों उपाय कर सके। हालांकि सरकार के द्वारा इस आपदा से निपटने के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई है, फिर भी दोस्तों आप अपने स्तर पर इसके लिए बचाव का उपचार कर सकते हैं। स्पेशली अपने घर पर छोटे बच्चों और बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखें। अगर आप चद्दर के टीन शेड में रहते हैं तो दोस्तों विशेष रूप से सावधानी रखने की हिदायत दी गई है क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान जो है ना वो चद्दर के घर को ही हो सकता है। घर के आसपास पेड़ पौधे हैं तो उसके नीचे आप नहीं जाएं क्योंकि पेड़ गिरने से दोस्तों आपकी जान जाने का खतरा बना रह सकता है। बिजली के पोल के आसपास भी आपको खतरा पैदा हो सकता है। बिजली का खंभा गिरने के बाद दोस्तों करंट फैलने की आशंका भी बन सकती है। ओके फ्रेंड्स, वैसे आप कौन से राज्य में रहते हैं दोस्तों, आप अपने राज्य का नाम हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। तो चलिए फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।